लेट्स स्टार्ट टू हाउ टू मेक पेपर। तो अभी ये हमारा सर्वर हट खुला हुआ है, तो सबसे पहले हम इससे गूगल फॉर्म खोलेंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्वर हट लिख के आ रहा है, ये हमारा गूगल फॉर्म खुल गया। अब एक बार हम बैक करेंगे, जब हम फिर से इसको खोलेंगे तो हमारा ये गूगल फॉर्म आएगा। तो हमें जब भी कोई पेपर बनाना होगा तो हम गूगल फॉर्म पे बनाएंगे, ना कि सर्वे हार्ट पे, क्योंकि सर्वे हार्ट थोड़ा जिसकी टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम गूगल फॉर्म पे आएंगे। तो जैसे कि हम आ गए, ये सारे मेरे कुछ पर्सनल हैं पेपर बने हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू मेक न्यू पेपर। तो सबसे पहले हम अपने स्कूल का नाम डाल लेंगे, लाइक JPS। उसके बाद हम अपने लिए, जैसे कि हमें बच्चों के नाम जानना है तो नेम, उसके बाद क्लास। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप यहाँ पे क्लास डालें, कुछ और भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे SSM में करके हमें जो क्वेश्चन देना है, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो डाल सकते हैं। मल्टीपल चॉइस देन अब हम लोगों को जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने हैं, तो वी सेलेक्ट द मल्टीपल चॉइस। और अगर आप लोगों को नेम, क्लास, बच्चे का जानना है तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन डालेंगे, हु इज द फादर ऑफ नेशन। ठीक, अब हम लोग इसमें ऐड ऑप्शन करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन पे हम लोग राम राम, तुम तो भैया मार खाए गया, तुमने राम राम तो हु इज़ द फादर ऑफ नेशन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले राइट आंसर डालेंगे महात्मा गांधी। इसमें कोई कंपलसरी नहीं कि आप ऊपर ही राइट आंसर डालें, नीचे रॉन्ग। और सेकंड वाले पे हम लोग डाल देंगे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो हम लोगों ने डाल दिया है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन। कैपिटल ऑफ इंडिया इज डैश 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 फुल स्टॉप। तो अब हम, सॉरी इट इज शॉर्ट आंसर, आई सेलेक्ट, सो वेट फॉर अ मिनट। सबसे पहले हम इसको हटा देंगे, डिलीट, यस। अब हम यहाँ पे फिर से मल्टीपल चॉइस नाउ। कैपिटल ऑफ इंडिया इज डैश 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 फुल स्टॉप। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे ऑप्शन। फर्स्ट आएगा हमारा कानपुर, और सेकंड इज दिल्ली, एंड थर्ड इज वी हैव टू, थर्ड इज लखनऊ। तो ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस तैयार हो गए हैं। अब हम लोग एक बार फिल इन द ब्लैंक्स पर
करेंगे जिसमें सिर्फ हम 1 दे रहे हैं अभी आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए। फिर इन द ब्लैंक। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा शॉर्ट आंसर टाइप बेस में जाएगा। तो हम लोग पहला ही क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। हु इज द फादर ऑफ निक्सन। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हम लोगों का पेपर तैयार हो गया, बस अब हमें सबमिट करना है इसको। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हम लोगों को एक लिंक आएगी जिसको हमें क्रोम पे ओपन करना होगा फॉर फीडिंग द आंसर्स। तो पहले इधर ही हम लोग ऐसे ही सबमिट कर देंगे। इसको सबमिट करने के लिए सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि कैसे क्या किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि ये हो चुका है, अब हम कॉपी लिंक कर लेंगे और इसको जाके डायरेक्ट क्रोम पे खोलेंगे। तो ये हमारा क्रोम ओपन हो रहा है। लेट्स आई ओपन इन न्यू टैब। तो यहाँ पे हम सर्च बार पे जाके लिंक को पेस्ट कर देंगे और स्टार्ट। तो जैसे ही हमारा ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद ये जो पेन का साइन बन के आ रहा है आपको नीचे, हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये लोड होगा। तो लोड होने के बाद सबसे पहले हम लोग ये 3 बटन देख रही थी आप लोगों को, उस पर क्लिक करके सेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे। तो सेटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे ये जो क्यूज का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। मेक दिस फॉर्म क्यूज। तो आप बच्चों को तुरंत ही उसके मार्क्स बताना चाहते हैं तो इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन कर दीजिए, और नहीं बताना चाहते हैं तो लेटर आफ्टर मैनुअल रिवाइज ये लगा दीजिए। तो मिस क्वेश्चन रिस्पॉन्स कैन सी नो, हमें उन सबको हटा देना है। अगर हम लोग किसी टेस्ट ले रहे हैं ऑनलाइन बेस में तो हमें ये सब चीज़ें हटा देनी है। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये जो आ रहा है इसको चेंज सेटिंग पे जाके डिसअलाउ कर दीजिए। ईमेल जैसे कि ना आए, क्योंकि हमें इसमें ईमेल नहीं पूछना, क्योंकि बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते। तो दिस इज़ गुड एंड सेव अगेन। तो नाउ इट इज़ नॉट कमिंग ईमेल। तो अब हम लोग सबसे पहले आंसर फीड करेंगे। मेरे में ऑटो नंबरिंग फीडिंग लगी हुई है, तो मेरे ख्याल से ये नेम के भी मार्क्स जोड़ने लगेगा, इसलिए हम इस पॉइंट्स को 0 में पहले कन्वर्ट करते हैं। नहीं तो आप लोग समझोगे कि ये गलत हो गया, कि हमने आपको गलत बताया। तो लेट्स चेंज द क्लास ऑल्सो। तो ये हमारा 0 हो गया। तो सबसे पहले हो गया। अब हम लोग इसमें आंसर की फीडिंग करने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम लोग ऐसे आएंगे। उसके बाद ये जो टिक का ऑप्शन बन के आ रहा है हम इसको क्लिक करेंगे। और अगर आप यही चीज़ किसी लैपटॉप या पीसी पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर की लिख के आएगा। उसके बाद ये पॉइंट हमारा में फीड है, आपके में फीड नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 डाल दीजिए जितने मार्क्स का आप क्वेश्चन देना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी है, तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। तो वैसे ही टिक बन के आ जाएगा और डन। तो ये हमारा महात्मा गांधी आंसर फीड हो गया। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग सेम क्लिक करेंगे। उसके बाद सेम आंसर की फीडिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मार्क्स हमारे फीडिंग है कि ये हमने सेटिंग लगा चुकी है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे ये हम पॉइंट वैल्यू की सेटिंग लगा दें कि बार बार आपको चेंज ना करना पड़े। तो कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली, तो हम लोग दिल्ली पे क्लिक करके उसको आंसर की फीडिंग पे लगा देंगे। अभी मेरा नेक्स्ट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा सा वो दिखा नहीं रहा। तो सबसे पहले हम कानपुर को क्लिक करके देखे ले रहे। नाउ दिल्ली इज़ नॉट क्लिकिंग, देन Lucknow is clicking, so wait for a second। तो लखनऊ से हटा के अगेन दिल्ली पे लगाएं। डन करके इसको एक बार हम चेंज कर दे रहे हैं इसकी पोजीशन। तो यहाँ पे जैसे कि दिल्ली पे हम क्लिक करके इसको
कानपुर और ऐड ऑप्शन करके इधर दिल्ली। अब हम लोग ऐड ऑप्शन करके इस पे दिल्ली पे फिर से अब हमारा आंसर की फीडिंग हो गया। अगर कभी भी नहीं होता तो हम लोग को ये चीज़ करनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होता है हु इज़ द फादर ऑफ नेशन। इसमें भी हम लोग आंसर की फिटिंग कर सकते हैं बाय क्लिकिंग हियर। उसके बाद ये आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डालना हो, मार्क ऑल अदर आंसर इन करेक्ट। अगर बच्चे यहाँ पे कोई जो हमने आंसर की फीडिंग की है उसकी जगह जो हमने आंसर डाला है इसमें उसकी जगह कोई दूसरा आंसर डालता है उसको जिस सही बता दे तो उसके लिए हमें मार्क ऑल द अदर आंसर इन करेक्ट। तो जैसे कि हम यहाँ पे डालेंगे महात्मा गांधी। तो इट इज़ डन नाउ। यह हमारा आंसर की फीडिंग हो गई। जब हम गूगल क्रोम पे करते हैं तो तुरंत ही हो जाएगी और सर्वे हार्ट पे हमें सबमिट करना पड़ता है। और गूगल फॉर्म ऐप पे हम लोग कभी भी आंसर की फीडिंग नहीं कर सकते अभी तक के अपडेट में। तो हमारा जी हो चुका है। अब हम इसका प्रीव्यू वर्जन दिखाएंगे। हम इसका प्रीव्यू आपको वर्जन दिखा रहे हैं। तो जैसे कि हम प्रीव्यू आपको दिखाएंगे तो हमारा जी ऐसे आ रहा है। अभी हम इसमें अपना टी करके आपको दिखा रहे हैं, फिर आपको रिस्पॉन्स दिखाएंगे। तो क्लास में हमने डाल दिया 5। तो नेक्स्ट पे जब हम करेंगे तो हमारे देखिएगा हमने जैसे कि नरेंद्र मोदी सेलेक्ट किया, जबकि हम जानते हैं इसका आंसर महात्मा गांधी हमने फीड किया। उसके बाद दिल्ली। तो ये हमारा देखना करेक्ट बताएगा, ये हमारा रॉन्ग बताएगा। अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं जो हमारा आएगा फिल इन द ब्लैंक। तो हु इज़ द फादर ऑफ नेशन, सॉरी इट इज़ वन वर्ड बाय मिस्टेक आई राइट द फिल इन द ब्लैंक्स। सो नाउ यहाँ पे हम डालेंगे महात्मा गांधी। पर आप देखिएगा महात्मा, अगर हम लोग ने जैसा अच्छा जैसे कि हमने एम कैपिटल किया है आंसर की फीडिंग में और हमने जब टाइप कर रहे हैं आंसर या बच्चा टाइप कर रहा है और उसने स्मॉल कर दिया एम तो वो आंसर रॉन्ग बताएगा। तो उस चीज़ को आपको मैन्युअली चेक करनी पड़ जाएगी। तो अब हम सबमिट कर रहे हैं, आप लोगों के सामने ही लाइव चल रहा है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारा देखिए आपको दिख रहा होगा रिस्पॉन्स 1 जो अभी हमने किया है। तो अभी हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हम इंडिविजुअल पे जाके जिस बच्चे का रिस्पॉन्स देखना हम उसका देखेंगे। तो ये अभी मैंने टी नाम से किया था, आप लोगों को दिखाया ही है, क्लास 5 डाली थी। देखिए इसका आंसर महात्मा गांधी था तो इसने रॉन्ग दिखा दिया, जबकि हमने नरेंद्र मोदी कर दिया। इसका दिल्ली था, रॉन्ग दिखा दिया। देखिए जो हमने आपसे बात कही थी कि एम कैपिटल किया था और इसमें स्मॉल कर दिया तो वो रॉन्ग दिखाने लग गया, पर ये करेक्ट आंसर है। तो हमें फिल इन द ब्लैंक ज़्यादातर मैनुअली चेक करने पड़ जाएंगे। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। अगर आपने जैसे कि 1 घंटा दिया बच्चों को फॉर्म पेपर करने के लिए, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। हम जैसे गूगल फॉर्म ऐप पे आते हैं तो जैसे कि ये मेरा बीखा है तो अभी ये लोड हो रहा है, ठीक है। व्यू रिस्पॉन्स जो हम लोगों ने क्रोम पे देख लिया है और ज़्यादातर आपको जब आंसर चेकिंग करेंगे तो आप क्रोम पे देखेंगे। या आप इनएक्टिव कर दोगे तो किसी भी बच्चे का अभी इनएक्टिव लिख के आ गया, अब किसी भी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और जब आप एक्टिव कर दोगे तब आप बच्चों के रिस्पॉन्स आने लगेंगे। और अगर हम आपको एक चीज़ बताते हैं, वेट फॉर अ सेकेंड। जैसे कि ये मेरा क्रोम खुला हुआ है, अगर आपको कोई एक्सेल सीट चाहिए जिससे कि उसमें मार्क्स भी आ जाए तो आप इस ग्रीन कलर की जो आइकन पे आ रहा था, एक बार हम आपको फिर से ये जो 1 रिस्पॉन्स के जस्ट बगल में आ रहे हैं, जितने भी बच्चों के रिस्पॉन्स आ जाएंगे उसके बाद ये आपको डायरेक्ट उसकी एक्सेल सीट बना देगा जिसमें आपको मार्क्स भी दिखेंगे। आपको हम करके दिखाते हैं। जैसे कि ये हो गया, अब हम इसको क्रिएट कर ले रहे। तो जैसे ही ये बन जाएगी तुरंत ही हमारे पास ओपन। अब ये हमारी ओपन हो रही स्पेसिफिक लिंक, तो इसको हम ओपन पे क्लिक कर दे रहे। ओके, तो ये हमारी ओपन हो रही है गूगल ड्राइव पे। सो वेट फॉर अ सेकेंड, ओपनिंग डॉक्यूमेंट। तो आपको हम दिखाते हैं
ये हमारी एक्सेल शीट ओपन हो गई। ये आ गया हमारा, देखिएगा अभी ये देखिए टाइम भी आ जाएगा कि कितने बजे बच्चे ने सबमिट किया है, उसके बाद कितने उसको स्कोर मिले 1 मार्क्स 3 में से। हाँ, जब आप फिल इन द ब्लैंक्स चेक करेंगी, जो हमने आपको बताया था कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बच्चा एम को स्मॉल या कैपिटल कर सकता है या 2 स्पेलिंग के बीच में डबल स्पेस लगा सकता है, तो जिसके कारण वो आंसर इनका बता दे। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, उस चीज़ को मैन्युअली चेक करनी पड़ेगी। तो और अगर आपको एक चीज़ और हम बताते हैं कि जैसे कि हम गूगल फॉर्म पे बनाते हैं, जैसे कि अभी हमने जो गूगल फॉर्म पे बनाया, ठीक, अगर हम जिस चीज़ सर्वे हट पे बनाते हैं तो इट इज़ नॉट वर्क। जैसे कि हम जो क्यूज पे करते हैं तो थोड़ा जो डिफ़िकल्ट टाइप का होता है। तो जैसे कि हमने ये डाल दिया JPS। हाँ, एक चीज़ और है कि आप अगर गूगल फॉर्म ऐप पे बनाते हो और अगर आपसे जो बीच वाली बटन दब जाती है तो वो आपको वापस भी मिल सकता है। पर कई बार हमारे साथ खुद हो चुका है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वेट फॉर अ सेकंड, डे निकल जाए अभी मैं। तो जैसे कि सर्वे हट पे बनाते हैं तो कई बार हो जाता है कि नेटवर्क नहीं आया तो आपका पूरा का पूरा पेपर चला जाएगा। इसलिए मेरी सजेस्ट यही है कि आप हमेशा ही जब भी पेपर बनाएं सर्वे हट पे बनाएं। देन इट इज़ इजी। जैसे कि हमने डाल दिया हु इज द फादर ऑफ नेशन, देन महात्मा गांधी एंड नरेंद्र मोदी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा मैं स्पीड में कर रहा हूँ। और अभी जो 1-2 दिन पहले अपडेट आया है गूगल फॉर्म ऐप पे, उसमें सर्वे हट पे भी आप शॉर्ट आंसर में भी आंसर फीड कर सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फीड कर दें द, ठीक। अब सॉरी, हम इधर यहाँ पे जे फीड नहीं करेंगे क्योंकि ये बच्चों के नेम के लिए छोड़ा है। अभी हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स डाल दें जस्ट नीचे, जिसमें डालेंगे हु इज द फादर ऑफ नेशन। अब इसमें हम डाल दें महात्मा गांधी। अब जब मुझे भी एक बार चेक करना है कि इसमें जब हम लोग स्पेलिंग छोटा या कैपिटल कर देते हैं तो उसमें वो सही देगा या नहीं। तो वेट फॉर अ सेकेंड। तो ये हमारा पेपर बन चुका है। अब हम इसको सबमिट करके ये हमारा स्टार्ट बटन तो आएगा ही, पर जो आप लोग कह रहे थे स्टार्ट क्यूज, वो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक बार हमसे पूछा जा चुका है कि हम कर सकते हैं, तो उसका नहीं। तो जैसे कि हाँ, तो अब हम चाहें तो शो लोगो जो हम लगाना चाहें एंड चेंज द थीम। जैसे कि थीम के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लाइक अ फॉर्म, तो हम फॉर्म को अभी के लिए लगा दे रहे हैं। तो ये हमारा लग रहा है, तो वेट अ सेकेंड, ये हमारा आ गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो एंटर योर डिटेल का ऑप्शन है ये ज़्यादातर आते ही रहते हैं, तो वो हम कुछ नहीं कर सकते अभी। सॉरी, जब हमने किसी और का नाम डाल दिया गलती में। तो स्टार्ट के उस पे ये इसका पर्सनल है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, रुकिए, महात्मा गांधी और जिन सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। तो अब यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, पर अभी नहीं, ठीक है। तो अब हम बिल फॉर्म पे चले जाते हैं और अपना
तो इसको सबमिट कर देते हैं। अभी हम इस क्विज़ को खोलेंगे। अब क्विज़ खोलते ही जैसे कि स्टार्ट बटन पे हम करेंगे तो हमें ये इसका फ्यूचर है, तो इसकी खासियत है कि ये ऐसा आता ही है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें ये चीज़ चेक करनी है कि इसमें महात्मा गांधी की स्पेलिंग हम अगर छोटी लिख दें तो क्या होता है। माँ गांधी। अब जो ये टिक का ऑप्शन आ रहा है इसके थ्रू हम सबमिट कर सकते हैं। तो ले सबमिट, तो ये हमारा सबमिट हो गया। अब तुरंत ही हमारे फ़ोन में मैसेज भी आ गया कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब जैसे कि ये आ गया, अब हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो इसमें बच्चे का रिज़ल्ट भी दिखा रहा है। अगर हम देखना चाहें तो ये इसमें आई थिंक दिए हैं इसने मार्क्स, इसमें इसने मार्क्स दिए हैं। तो जो जो इसका सही था उसने मार्क्स दिए हैं। इधर वो मार्क्स मांग रहा है, तो इट इज़ 1 एंड से। तो ये हमारा हो गया। अब हम पब्लिश डाउनलोड करके हम इसका SLC PDF CSV निकाल सकते हैं एज योर विश। एंड थैंक यू।